गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बिग फैन सर। सर बोर्ड कब लगेगा? और लग जाएगा यार, अभी कैमरा नहीं आया, जब कैमरा आएगा तो बोर्ड भी लग जाएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। टर्म 1 एग्ज़ाम का पैटर्न से। गुड इवनिंग सर। कोई बात नहीं, हमें पता चल चुका है कि आपका सिलेबस आ चुका हुआ है, हमने देख लिया आपका सिलेबस। काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हो चुका हुआ है ना? काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हो चुका हुआ है। हमने देखा आपका जो चैप्टर नंबर कौन सा, ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, चैप्टर नंबर 12। इसके बाद ना चैप्टर नंबर 12 कर लेते हैं। फिर हम पता क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे दूसरी बुक करवाने से अच्छा उससे पहले ना हम आप लोगों को अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा दें तो ज़्यादा बेटर होगा ना। हम आपको फर्स्ट बुक की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी बुक शुरू करने से अच्छा है हम एक काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह एमसीक्यू जो आना है ना, हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे इसके बाद, क्योंकि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। तो हम आपको इसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चंस हम आपको देख रहे हो, ये क्वेश्चंस करना ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था सीबीएसई 2020 में। सेट 1 में भी था, 2 में भी था और 3 में भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या आया था, फाइंड द इंटरवल, पहले ये वाला करेंगे फिर और वाला करेंगे। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग करेगा और डिक्रीजिंग करेगा, है ना। ये क्वेश्चन तो आपने किया हुआ है, तो जिस जिसको आता है वो प्रैक्टिस करो, जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिस करो। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मेथड है, पहला स्टेप आपने क्या करना है, जीरो के डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरा जीरो के बराबर और तीसरा नंबर लाइन बनानी है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और यहाँ पे आपने यू इंटू वी लगाना है। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा और आपको एक्स माइनस 1 का क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करनी है। इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर x माइनस 1 की करोगे तो 1 हो जाएगी, है ना, x की 1 और 1 की 0। फिर आपका x माइनस 1 का होल क्यूब को बाहर निकाल लो और डिफ्रेंशिएशन कर दो x माइनस 2 के होल स्क्वायर को। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 2 इंटू एक्स माइनस 2, और x माइनस 2 की 1 हो जाएगी। अब आप क्या करो, अगर आप देखो इन दो, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में कॉमन देख रहे हो क्या है? अगर आप दोनों में कॉमन देखो, एक तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहां पे x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। और आप देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और यहां पे क्यूब है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहां पे क्या बचा, एक 3 बचेगा और एक x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। फिर यहां पे प्लस, यहां एक 2 बचेगा और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिया कॉमन, तो x माइनस 1 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ना डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, इसको रफ में सॉल्व कर लो, ये बनेगा 3x, 3 2 ज़ा 6, 2x, और ये बनेगा माइनस 2। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x, कितना हो गया, 5x, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, ठीक है। अब आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इसको आप जीरो के बराबर ले लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा, 2 को आप इधर ले आओ, x इक्वल टू 2, देखो ये जो स्क्वायर है ये 0 के ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 0, तो वो 0 ही होता है।
तो x आपका कितना आ जाएगा, 1 को इधर ले आओगे, x हो जाएगा 1, एक 2 आ गया, 1 आ गया, और इस 8 को यहां ले आओ, 5x इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x आ जाएगा x इक्वल टू 8/5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन में यहां पे लिखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पहले नंबर कौन सा आता है, 1 आता है, फिर 8/5 आता है, और फिर 2 आता है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, 2 और इन्फिनिटी के बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, वो यहां पे रिप्लेस करना है f' में। ठीक है, जैसे 2 और इन्फिनिटी के कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई भी ले लो। तो जैसे आप 3 लोगे, 3 यहां डालोगे, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ 3 डालोगे, 5 3 सा 15, 15 माइनस 8, तो आप चेक कर सकते हो ये पॉजिटिव आएगा, 28 आ गया, तो यहाँ लिख दो पॉजिटिव। अब इसके बाद ना हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, हम हर एक वैल्यू चेक नहीं करेंगे, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शॉर्टकट मेथड ध्यान से समझना। देखो आपने क्या करना है, आपने देखना है ये 2 आपको कहाँ से मिला। अगर आप देखो ये 2 आपको इससे मिला था, है ना, ये 2 जो है, अगर आपने x माइनस 2 को 0 लिया था तो x आपका 2 आया था। तो आपने देखना इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा, अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा। जैसे इसकी पावर 1 है, 1 क्या ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब आपने देखना 8/5 कहां से मिला आपको, 8/5 आपको इससे मिला था, आप चेक करो, ये देखो, है ना। आपने देखना इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, है ना, इसकी पावर भी ऑड है, 1 ऑड होता है। अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखो ये 1 आपको कहां से मिला, ये 1 आपको इससे मिला था, है ना। इसकी पावर देखो कितनी है, 2, इसकी पावर है 2, और 2 जो होता है वो इवन होता है। अगर इवन होगा, देखो अगर ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंजेस। अगर पावर इवन होगी तो साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर पावर इवन होगी तो साइन सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पे पावर 2 थी तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज, अगर इवन है तो सेम रहेगा। तो अब आप देखो कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 to 8/5 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, है ना। आप देखो ना, पॉजिटिव यहां भी था, यहां भी था, और यहां भी था, तो हमने सारे वो इंक्रीजिंग हो गए। और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन 8/5 to 2। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके क्वेश्चन का और करेंगे। अब आप देखो, हम ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये जो क्वेश्चन आपको और में दिया हुआ है, ये डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां ठीक करना, ये गलत लिख दिया हमने, यहां ठीक करना 8/5 to 2 आएगा, ये गलत लिख दिया हमने, 8/5 से 2 तक। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये गलत लिख दिया, गलती से हमने 2 बोला था, गलती से इन्फिनिटी लिख दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको और में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखो क्या, ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है, डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, विच विल स्वीप
out a volume as large as possible when revolved about one of its side, also find the maximum volume। देखो क्वेश्चन ये क्या कहता है, हमें क्या करना है, हमारे पास मान लो एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, डायमेंशंस। मान लो इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेड्थ y है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इसका क्या दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर, वो लिख लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। आगे पढ़ो क्या कहता है, हमें क्या बताना है, हमने क्या करना है, इसकी एक साइड से इसको रिवॉल्व करना है। आपने क्या करना है, ये जो आपको ना, ये देखो, मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, आपने क्या करना है, इसको एक साइड से ना रिवॉल्व करना है। देखो अगर हम इसको एक साइड से रिवॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, देखो अगर हमने इसको रिवॉल्व कर दिया एक साइड से, ये क्या दिख रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखो ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, है ना। अगर आप किसी भी रेक्टेंगल को एक तरफ से रिवॉल्व करोगे तो वो क्या बन जाता है, वो सिलेंडर बन जाता है। तो मतलब आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका सिलेंडर बन जाएगा, है ना। तो देखो अब आप देखो, एक चीज़ नोट करो, हमने इसकी लेंथ को x लिया था और इसकी ब्रेड्थ को y लिया था। तो अब आप एक चीज़ नोट करो, जब आपने इसको घुमाया तो इसकी जो y थी, ये जो y है ये इसकी हाइट बन जाएगी, है ना। ये जो इसकी y है ये इसकी हाइट बन जाएगी और x जो है इसका रेडियस बन जाएगा, है ना, यही होगा ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, उसको क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। क्या बताना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज का मतलब हो गया मैक्सिमम। तो हमें दो चीज़ें करनी है, देखो एक तो हमें ये बताना है कि इसका जो वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और फिर हमें डायमेंशंस निकालनी है, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, ये भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें करनी है। पहली चीज़ क्या करनी है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है, फिर डायमेंशंस निकालनी है और फिर उसका वॉल्यूम को मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का आंसर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 2x + 2y = 36। 2 कॉमन निकालो, ये बनेगा x + y = 36, ये और ये कैंसिल, तो x + y आ जाएगा आपका 18 और y कितना हो जाएगा आपका 18 - x। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो क्या होता है, πr²h, यही होता है ना। और यहाँ पे r कितना है, यहाँ पे r आपका x है, तो πx²। और हाइट देखो किसके बराबर है, y के बराबर। यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, वो हो जाएगी 18 - x। देखो मैक्सिमम बताने के लिए हमने वही स्टेप रिपीट करने हैं जो हम हर क्वेश्चन में रिपीट करते हैं। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप 0 के बराबर और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, ठीक है। वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 18x² - x³। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से। देखो x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो 18 × 2 = 36x और x³ की हो जाएगी 3x²। अब आप क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, dv/dx = 0, ये बनेगा पाई × 36x - 3x² = 0। पाई को इसके नीचे ले आओ तो वो 0 ही हो जाएगा। 36x - 3x² = 0। इन दोनों में देखो x कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 12 - x = 0। तो या तो 3x 0 होगा या तो 12 - x 0 होगा। 3 को इधर ले आओ तो 0/3 x 0 हो जाएगा और x यहाँ से कितना आ जाएगा, x को इधर लाओगे तो x 12 आ जाएगा।
12 सेंटीमीटर। देखो ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि x कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर x ज़ीरो हो जाएगा तो रेडियस सिलेंडर ही नहीं बनेगा। सिलेंडर तो बिल्कुल रेडियस ज़ीरो हो ही नहीं सकता, फिर वो सिलेंडर ही नहीं बनेगा। अब आप क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो इस वाले को। ये बनेगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर पाई, देखो x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी तो ये बचेगा 36, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x तो 3 2 ज़ा 6x। यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12, तो ये बनेगा 36 माइनस, देखो यहाँ पे 12 डालोगे, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 कितना होता है 84, 12 5 ज़ा 60 नहीं 72, तो ये बनेगा माइनस 36 पाई, तो वो ज़ीरो से छोटा होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब हमें क्या निकालना था, हमें डायमेंशंस निकालनी थी और उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना था। तो x तो निकल गया, अब आप y निकाल लो। y कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, x देखो कितना है 12, तो 18 माइनस 12 वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको निकालना था मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या निकालना था मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप ये दिख रहे हो यहाँ पे ना x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, या यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, पाई एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे x और y की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू देखो कितनी है 12 दी है, तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर और y की वैल्यू दी है 6, तो ये बन गया 144 इंटू 6, 144 से को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट चैप्टर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग ही कराएंगे, ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से करवाओ, नए पैटर्न के हिसाब से ही तो करवा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा जो आपके सिलेबस में है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक आपकी एक्सरसाइज 6.1 डिलीट हुई है और एक आपकी 6.4 डिलीट हुई है, ठीक है। जो हम आपको करा रहे हैं नए पैटर्न के हिसाब से करा रहे हैं, पुराने पैटर्न के हिसाब से नहीं करवा रहे हैं। हाँ हमें पता है कि सिलेबस क्या है टर्म 1 का, हम वही करवाएंगे आपको, हमें पता है सिलेबस क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अरे हमें पता है कि टर्म 1 में 6 चैप्टर आ रहे हैं, हमने देख लिया सिलेबस, आप नहीं टेंशन लो, हम सब करवाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको 1 मार्क्स में पूछा गया था CBSE 2020 में, तीनों सेट में ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या आया था, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है, और y दिया हुआ है ये और पॉइंट दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x की 1 हो जाएगी। अब आप निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करना है आपने, ये पॉइंट है ना जो यहां रिप्लेस कर देना है, dy/dx एट क्या दिया हुआ है आपके पास 2 6, तो ये बनेगा, देखो ये x है ये y है, x की जगह 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर -1, ये बनेगा 4 3 ज़ा 12, 12 में से 1 गए 11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में पूछा गया था और ये आपका CBSE 2020 में सेट 1 और सेट 2 में था। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ था, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन
इंक्रीजिंग होना चाहिए अगर x 0 से बड़ा है। तो देखो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x माइनस वन इंटू ई रेस टू पर एक्स प्लस वन। हमें क्या शो करना है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए अगर x 0 से बड़ा है। तो आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से। तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी एफ डैश एक्स, और आपने यहां पे u इंटू वी लगा देना है। ठीक है, तो ई एक्स बाहर, प्रोडक्ट रूल लगा लो, ई एक्स बाहर, x माइनस वन की डिफ्रेंशिएशन, x की वन हो जाएगी, वन की जीरो, फिर x माइनस वन बाहर आ जाएगा, ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई एक्स हो जाएगी, और वन की डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगी। अब आप देखो इन दोनों में ई एक्स कॉमन है, ये कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा वन और यहां बचेगा x माइनस वन, तो ये और ये कैंसिल, तो एफ डैश एक्स आ गया आपके पास x ई एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होना चाहिए अगर x 0 से बड़ा है। तो देखो काफी सिंपल है, अगर आप x ग्रेटर देन 0 है ना, अगर आप यहां पे कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मान लो x 0 से बड़ी वैल्यू डालोगे, जैसे आपने मान लो 1 डाला, 1 डालने पे क्या आएगा, अगर आप यहां पे x की जगह 1 डाल दो तो 1 इंटू ई वन, तो e बचेगा, e जो होता है ना आपका 2.718 कुछ इस फॉर्म में होता है, तो e जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ये आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। आप यहां पे कोई भी नंबर डाल के देख लो, वो 0 से बड़ा ही आने वाला है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे ग्रेटर देन 0, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग। f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेक्टर कब होगा, वेक्टर भी जल्दी हो जाएगा, वेक्टर भी करवा देंगे। सर न्यू सिलेबस पे वीडियो बना दो, बना देंगे न्यू सिलेबस का वीडियो, अभी आप बोलोगे आपको अभी बता देंगे, हमें तो याद भी हो गया न्यू सिलेबस पे क्या क्या करना है। अगर आप बोलोगे हम आपको अभी 1 मिनट में बता देंगे पूरा सिलेबस। न्यू सिलेबस आपका वही है जो पिछले साल जैसा है ना, वही सेम रिड्यूस हुआ है, वही सेम है जो पिछले साल इन्होंने रिड्यूस किया था वही इस साल रिड्यूस कर दिया। अगर आप पिछले साल का सिलेबस देखोगे ना वही सेम है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, अब एक बार ना अच्छे से पढ़ लो, हम आपको एमसीक्यू भी करवा देंगे, लेकिन पहले अपना बेसिक तो बना लो। एमसीक्यू तब करेंगे ना जब आपका बेसिक अच्छा बन जाएगा, जब आपका बेसिक ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ते जाओ, ठीक है। जो आपका सिलेबस है वो पिछले साल वाला ही है, सेम वही है जो रिड्यूस हुआ था। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शो डैट दी फंक्शन। ये भी आपको सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, सेट 3 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन क्या था, शो डैट दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस डिक्रीजेज इन द इंटरवल -3 to 0 यूनियन 0 to 3। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल पे डिक्रीज होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है, फिर 0 के बराबर, फिर नंबर लाइन बनानी है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगी, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, ये बनेगा 1/3। इसकी डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, 3/x को 3/x का डेरिवेटिव होगा, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा -1 x की पावर -2, आप इसको लिख सकते हो -3/x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -3/x का स्क्वायर। इसका ना एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3x², इसको इधर ले आओ, इसको इधर, ये बनेगा x का स्क्वायर -9, ठीक है। अब आप इसको 0 के बराबर ले लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो फंक्शन है ना ये x पे डिफाइन नहीं होगा,
ठीक है, ये भी लिख लेना, क्योंकि देखो ना अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 रिप्लेस कर दो तो 3/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, तो तभी हमने यहाँ पे लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x² माइनस 9/3x² इक्वल टू 0। ये टर्म इधर ले आओ, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, x² माइनस 9 इक्वल टू 0, x का स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा प्लस माइनस 9, और 9 का रूट 3 होता है, तो x आ जाएगा आपके पास 3 और -3। तो अब आप नंबर लाइन बनाओ, यहां लिखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, -3, और बाद में नंबर आएगा आपका 3, ठीक है। और आपने क्या करना है, देखो यहां पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, अब इनके बीच में x 0 तो आएगा, तो आप 0 भी यहां पे लिख दो, और इसको ना ओपन ब्रैकेट में रखना, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो x² माइनस 9 को ना हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। चलो एक काम करते हैं, शॉर्टकट मैथड से नहीं कराते, पूरा ही बता देते हैं, हमने सोचा शॉर्टकट मैथड बता देते हैं, चलो जाने दो पूरा। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई नंबर पिक करो, इनके बीच में से कोई भी नंबर, 4 ले लो, 4 आपने यहां डालना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, और यहां पे 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, तो देखो पॉजिटिव आ गया। अब आप इनके बीच में से कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई भी ले सकते हो। अगर आपने 1 लिया, 1 आपको यहां रिप्लेस करना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 9 -8, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 बचेगा, नेगेटिव आया, नेगेटिव लिख दो। इसी तरह इनके बीच में से कोई नंबर पिक कर लो, -1 ले लो, -1 यहां रिप्लेस करो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 9, वापिस यही सेम आएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इनके बीच में से कोई नंबर ले लो, -4 ले लो, -5 कोई भी, -4 ले लिया, -4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9, और -4 का स्क्वायर 16, अब चेक करो 7/48 आएगा, वो हो गया पॉजिटिव। तो हमें ये बताना था कि ये फंक्शन डिक्रीज कहाँ होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं f इज डिक्रीजिंग ऑन -3 से 0 यूनियन 0 to 3, हमें सिर्फ डिक्रीजिंग बताना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सर आपकी वजह से मैंने दोनों बुक ख़त्म कर दी, ओनली रिवीजन लेफ्ट। तुम तो बड़े फास्ट हो यार, तुमने दोनों बुक ख़त्म कर दी, तुम तो बड़े फास्ट निकले हो। अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, 3-4 महीने ही हुए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड दी, ये आपको, अब इसके बाद हमने 2020 के क्वेश्चंस कर लिए, अब हम करने जा रहे हैं सीबीएसई 2019 के। तो देखो 19 के क्वेश्चन क्या आए थे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, सेट 1 और सेट 2 में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, टू द कर्व y इक्वल टू दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। देखो क्या कहता है, हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और ये कह रहा है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस में ना y हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये देखो ना, ये पॉइंट होता है 0 0, ये पॉइंट होता है 1 0, ये पॉइंट होता है 2 0, है ना, ये पॉइंट होता है -1 0। अगर आप देखो ये x होता है, ये y हमेशा 0 आ रहा है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं y आपका कर्व कट एट एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब क्या हो गया, y आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ये ध्यान रखना। अब आप क्या करो, यहां पे y की जगह 0 लिख दो, यहां पे y की जगह 0 डाल रहे हैं,
तो ये बनेगा x माइनस 2 x माइनस 3। ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करो, तो ये बनेगा x माइनस 7, इस 7 को इधर ले आओ, x हो जाएगा 7 के बराबर। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होता है पॉइंट और एक चाहिए होती है स्लोप। पॉइंट तो आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया 7 0। अब हमें क्या निकालनी है, स्लोप। स्लोप के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। टेंजेंट की भी निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है। तो देखो y दिया हुआ है x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ना मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर वाले को। ये बनेगा x का स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 3x माइनस 2x, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 5x, और ये बनेगा प्लस x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा dy बाय dx। देखो यहाँ पे u बाई वी लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो v बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाहर, x माइनस 7 की डिफरेंशिएशन करनी है, x की 1 हो जाएगी, 7 की 0 हो जाएगी, फिर माइनस x माइनस 7 बाहर आ जाएगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, एक्स स्क्वायर की 2x और 5x की 5 और 6 की 0, अपॉन में v का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे फाइंड करो स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से डिनोट कर लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx एट पॉइंट क्या था हमारे पास 7 0। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह यहां पे 7 रिप्लेस कर दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। देखो यहां पे 7 डालोगे, 7 का स्क्वायर 49, 7 5 35 प्लस 6। देखो जब आप यहां पे 7 रिप्लेस करोगे, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, फिर यहां पे भी सेम, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 35 प्लस 6, और ये बनेगा 49 प्लस 6 55, 55 में से 35 गए 20, और ये बनेगा 20 का स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास 1/20, तो m क्या आ गया आपके पास 1/20। अब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको ना m1 से डिनोट कर लो, नॉर्मल को m1 से डिनोट कर दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो किसके बराबर है, 20 के, 1/20 के, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो m1 आ जाएगा -20। अब हमें क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशंस, तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट देखो क्या दिया था हमारे पास 7 0 पे निकालनी है। तो टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। देखो ये जो पॉइंट दिया ना, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, तो क्या है y माइनस y1 हो गया 0, m देखो निकाला हमने ये 1/20, x माइनस x1 कितना है 7, इस 20 को इधर ले आओ, ये बनेगा 20y इक्वल टू x माइनस 7, तो 20y को उधर ले जाओ, तो x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए क्या करना है, पॉइंट वही लेना आपने सेम 7 0। नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m1 x माइनस x1। ये आपका x1 है और ये y1 है, तो देखो y1 कितना है 0, m1 आपके सामने है -20, x माइनस x1 इज 7, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया खत्म, y माइनस 20x, ये कितना हो जाएगा प्लस 7 2 140 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, 20x प्लस वाई इक्वल टू 140। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखो आपको 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सेट 3 में, ठीक है। पहले सेट 1 और सेट 2 का किया, ये क्वेश्चन आपको सेट 3 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखो क्या आया। क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें यह बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखो कैसे, f ऑफ x दिया हुआ है 4x³ -6x² -72x प्लस 30 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, फिर 0 के बराबर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, फिर नंबर लाइन बनानी है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन f डैश x। देखो x³ की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3x², तो 4 3 12x²। x² की 2x होती है, तो 6 2 12x, 72x की 72 हो जाएगी। अब आप देखो इन तीनों टर्म्स में 12 कॉमन है, यहां बचेगा x -6। अब आप क्या करो, इसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आती है ना सबको, तो कौन से दो नंबर है जिससे मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, कितना आना चाहिए 6x² आना चाहिए। तो कौन से होंगे दो नंबर 3 और 2, है ना। तो हम x को लिख सकते हैं -3x प्लस 2x -6। तो ये बनेगा f डैश x इक्वल टू 6 नहीं 12। इन दोनों में देखो x कॉमन है, तो ये बनेगा हमारे पास x -3, और इन दोनों में 2 कॉमन, यहां बचेगा x -3। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स में x -3 कॉमन, तो यहां आ जाएगा x + 2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया f डैश x, यहां लिख दो f डैश x आ गया आपका 12 इंटू x -3 इंटू x + 2। अब आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, f डैश x को 0 के बराबर ले लो, f डैश x इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 12 इंटू x -3 x + 2 इक्वल टू 0। 12 को 0 के अपॉन में ले आओ तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, x -3 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। ये 3 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 3, और 2 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू -2। अब आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाओ, ये बनेगा -∞ और ये इन्फिनिटी। देखो पहले नंबर लिखो -2 और बाद में नंबर लिखो 3। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में से नंबर कोई भी पिक करो, वो आपने यहां रिप्लेस करना है, ठीक है। 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी। मान लो आपने 4 ले लिया, वो 4 आपको यहां रिप्लेस करना है। देखो 4 - 3 कितना बनेगा 1, 4 + 2 6, तो 12 6 72, तो पॉजिटिव आया, यहां लिख दो पॉजिटिव। इसी तरह इनके बीच में से कोई नंबर ले लो, -2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर, या आप वो इवन ऑड वाला भी कर सकते हो। अगर इवन ऑड वाला करना है तो वो भी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 है, 3 आपको कहाँ से मिला था, इस वाले नंबर से, इसकी पावर 1 है। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब देखो ये -2 आपको यहाँ से मिला था, x + 2 को 0 पुट किया था तो -2 आया था। तो अब आप देखो इसकी जो पावर है, इसकी पावर भी ऑड है, 1 है ना। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये इंक्रीज हुआ, और ये आपको नेगेटिव दिख रहा है तो ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग कहाँ से है, -2 से 3 तक। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको सेट 1 सेट 3 में पूछा गया था CBSE 2019 में। तो क्वेश्चन देखो क्या आया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारा, शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर which is open at the top having a given surface area and greatest volume is equal to radius of its base। तो देखो क्वेश्चन क्या आया था, हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, बनाते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर आ गया, ये सिलेंडर आ गया, इसकी हाइट h मान लो और इसका रेडियस r मान लो। ये कहता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो हाइट है सिलेंडर की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के बराबर। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि हाइट किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के। अब ये कहता है कि ये जो सिलेंडर है विच इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से ये खुला हुआ है, हैविंग गिवन सरफेस एरिया, और हमें इसका वॉल्यूम क्या बताना है, मैक्सिमम। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, मतलब खुला हुआ है। हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि जो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर। एक ये प्रूफ करना है, और जो इसका वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए इसका, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमें वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट बताना है। अब एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे R और H ये दोनों सिलेंडर के हैं, तो ये दोनों वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ अ तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R भी वेरिएबल है, H भी वेरिएबल है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे एलिमिनेट, अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल, ठीक है, कर्व नहीं लिखा हुआ ना, तो समझ लो टोटल। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये वाला, ये जो पोर्शन होता है ना, इसका होता है πr², और इस वाले का भी πr², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। लेकिन ये ऊपर से ओपन है, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, 2πrh प्लस πr²। समझ आया आपको, हमने क्या किया, ये ऊपर से ओपन है, तो हम ऊपर वाले का तो नहीं लेंगे, हमने क्या किया, साइड ये जो कर्व्ड है इसका हो जाएगा 2πrh, इसका भी πr² होता है, इसका भी πr² होता है, तो हमने सिर्फ ये वाला लिया, ये नहीं लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लाओ, s माइनस πr² इक्वल टू 2πrh। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2πr इधर ले आओ, s माइनस πr² अपॉन 2πr। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। अब यहाँ पे h की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू देखो क्या है, s माइनस
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है अब, वो कौन सा बचा? आर। एस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आर और एच वेरिएबल थे, एच को तो हमने यहाँ से हटा दिया, अब सिर्फ आर वेरिएबल बचा है। तो अब हमें क्या बताना है? वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमने? पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप जीरो के बराबर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, ठीक है। वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। ये 2 पहले लिख दो, इसको आर से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एस आर माइनस पाई आर क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर से, ये बनेगा डीवी अपॉन डी आर। आर की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो पीछे बचेगा एस। आर क्यूब की डिफरेंशिएशन 3 आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको जीरो के बराबर ले लो, डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, ये बनेगा 1/2 एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। 2 आपका इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। यहां से आर की वैल्यू निकालो, आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई को इधर ले आओ और स्क्वायर को उधर ले जाओ, आर इक्वल टू एस अपॉन 3 पाई। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? दोबारा से डिफरेंशिएट, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव देखो क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर 1/2। एस कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2 आर, तो 3 2 ज़ा 6 पाई आर हो जाएगा। अब आप यहां पे क्या करो, ये बनेगा 2 और 6 कटेगा, माइनस 3 पाई आर। अब यहां पे आर की वैल्यू डाल दो। सर आपका साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, सबको आवाज आने में प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ पहले ये बताओ आवाज क्लियर है या नहीं? आर की वैल्यू हम यहां रिप्लेस कर रहे हैं, आर की वैल्यू है अंडर रूट 3 एस अपॉन 3 पाई, ठीक है। अगर आप देखो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब हो गया जीरो से छोटा, अगर जीरो से छोटा हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? वी इज मैक्सिमम। मतलब हमें क्या बताना था? ग्रेटेस्ट, तो मैक्सिमम ही ग्रेटेस्ट होता है। और अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें यह भी प्रूफ करना है कि जो इसकी हाइट है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या करो, यहां पे h की वैल्यू था, h दिया हुआ है, h दिया हुआ है हमारे पास s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। क्या करो, यहां पे s की वैल्यू लिख दो, x दिया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो ये बनेगा माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो 3 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो आप देखो h किसके बराबर आ गया? r के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं हाइट इक्वल टू रेडियस। लो जी, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, हाँ हम आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की कराएंगे। सर बीच बीच में आवाज़ गिलमिल क्या हो रही है? गिलमिल। सर रिड्यूस सिलेबस पर वीडियो बना दो। बिल्कुल, ये अभी बता देते हैं आप लोगों को, या कल बता देंगे? चलो कल लाइव क्लास में ना स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है। वही सिलेबस रिड्यूस हुआ है जो पिछले साल वाला है। पिछले साल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना, बिल्कुल वही सेम है, कुछ भी नया नहीं किया इन्होंने, वही कॉपी पेस्ट मारा है इन्होंने सीबीएसई वालों ने। इस बार भी जो सीबीएसई में सिलेबस रिड्यूस हुआ था वही सेम है।
अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पूछा गया था। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग ही कराएंगे, बोल दिया स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको। चलो ट्राई करो तब तक ये क्वेश्चन, ये तुम लोगों को हमने इतनी बार करवा दिया। कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस नहीं है? सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है जो कॉन्टिन्यूस ना हो। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। चलो करो, ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चलो ये क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दिया अभी करने के लिए। चलो जो करके बताएगा हम उसको कोई गिफ्ट देंगे आज, ठीक है? पक्का गिफ्ट देंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये नहीं सोचना मजाक कर रहे हैं। चलो जल्दी करो ये क्वेश्चन। सर साउंड बार बार कट रही है, एक बार बता दो सच में साउंड कट रही है? बट सर आपने कहा था सभी नहीं होते, हमने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा, पता नहीं हमने कब कहा। आवाज़ बताओ, आवाज़ कट रही है? यस सर कट रही है, सच में कट रही है, लिटिल बिट। चलो कोई बात नहीं, अब लग रहा है ये माइक ख़राब हो गया हुआ है, अब 2-4 दिन रुक जाओ, वैसे भी नया माइक तो आने वाला है। अब 2-4 दिन तुम लोगों को इस पे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो एयरफोन लगा देंगे। चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। हमें क्या करना है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप इसको डिफरेंशिएट करो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन 2x, और 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो एफ डैश आ जाएगा हमारा cos x माइनस साइन 2x। अब आपने क्या करना है, इसको जीरो के बराबर ले लो। किसके बराबर ले लो? जीरो के। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा पूछी है आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। कितना लिखा? 3/4 और 1/2। हाँ 3/4 और 1/2 बिल्कुल सही आंसर है। चलो कोई बात नहीं, आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? एक ही बच्ची है जिसने आंसर सही दिया, उसको पक्का गिफ्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा ये हम बाद में बताते हैं। cos x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। अब देखो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। तो यहां पे लिखो साइन 2x की जगह 2 साइन x cos x इक्वल टू 0। तो इन दोनों में देखो cos x कॉमन है, cos x कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। देखो cos x 0 कब होता है? cos x 0 होता है 90 पे, है ना? अब आप क्या करो, इसको ना यहां से इस 2 साइन एक्स को इधर ले आओ, 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा? 1/2। और साइन एक्स 1/2 कब होता है? साइन एक्स 1/2 होता है 30 डिग्री पे, है ना? कब होता है? π/6 पे। अब आपने क्या करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या आएगा? एफ डैश एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन 2x की डिफ्रेंशिएशन, साइन 2x की डिफ्रेंशिएशन कॉस 2x, और फिर आप 2x की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो 2 आ जाएगी। अब एक एक करके यहाँ पॉइंट प्लॉट करते जाओ। पहला ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करो, एफ डबल डैश π/2, एक्स की जगह यहाँ π/2 डाल दो, तो साइन π/2
-2 cos 2 इंटू π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखो ये बन गया cos पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये बनेगा -1 + 2। एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है, ये 1 आ गया और ये 1 0 से बड़ा है। अगर 1 0 से बड़ा होगा तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, मिनिमा बोलेंगे ना। अब हमें क्या निकालनी है? लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपके पास जो गिवन फंक्शन दिया उसमें ये वैल्यू डाल दो। देखो गिवन फंक्शन क्या दिया था? ये दिया था गिवन फंक्शन, यहां रिप्लेस कर दो वैल्यू। तो यहां पे वैल्यूज डालते हैं हम, यहां लिख लो, पहले फंक्शन दिया हुआ था f(x) = सर आवाज क्लियर नहीं सुन रही। कोई बात नहीं, अब 1-2 दिन की बात है, करो, कल से हम कुछ इलाज करेंगे, ठीक है। वैसे भी कल छुट्टी है, इसका करेंगे कुछ इलाज। तो यहाँ पे x की जगह π/2 यहाँ रिप्लेस करो, तो ये बनेगा sin π/2 + 1/2 cos 2। x की जगह यहाँ पे π/2 डाल दो, ये और ये कैंसिल। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ये और ये कैंसिल हो गया। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 1/2 इंटू -1, तो ये बनेगा 1 - 1/2 विच इज़ 1/2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ये π/6 आप यहाँ रिप्लेस कर दो। यहाँ पे x की जगह π/6 डाल दो, ये बनेगा sin π/6 -2 cos 2 इंटू π/6, तो ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल। sin π/6 की वैल्यू 1/2 और cos π/6 की वैल्यू π/3 की कितनी होती है? 1/2 होती है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा -3/2। -3/2 0 से छोटा होता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या करना है, ये जो π/6 आया ना आपका, ये π/6 यहां रिप्लेस कर दो। sin π/6 1/2 cos 2 π/6। sin π/6 कितना होता है? 1/2। यहां लिख देते, यहां पे आएगा 1/2 1/2, यहां लिख रहे हैं, ठीक है, लास्ट अब यहां लिख रहे हैं। sin π/6 की वैल्यू 1/2, ये और ये कटेगा 1/2। ये cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, 3/4 आएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब वो बच्ची कहाँ गई जिसने सही आंसर दिया था? अब हमें उसको गिफ्ट भी देना पड़ेगा ना। तो अगर वो बताए उसको क्या चाहिए तो हम उसको पक्का वो चीज़ देंगे, ठीक है। लेकिन वो मांगे जो हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं मांग लेना जो हम नहीं दे सकते, अगर वो बच्ची सुन रही है तो। सर आप कॉलेज का सिलेबस करवाते हो? कॉलेज का करवाते तो हैं, लेकिन इतना कहाँ टाइम है कि हम आपको कॉलेज का सिलेबस यूट्यूब पर पढ़ा दें। सर इतने सारे क्वेश्चन किए थे, वो सिलेबस डिलीट हो गया, तब अब मेहनत बर्बाद हो गई। अरे कोई भी चीज़ में बर्बाद नहीं होती है, आप करो प्रैक्टिस। हम तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि सर सीमा ने आंसर नहीं दिया था। सीमा ने नहीं आंसर दिया था, फिर किसने दिया था? पता नहीं, फिर कोई बोल नहीं रहा, चलो छोड़ो। हम आपको सिलेबस तो पूरा ही करवाएंगे, आधा नहीं करवाएंगे, रिड्यूस सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा करवा देंगे, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को यहीं कट करते हैं। हम आपको कल तो आपको छुट्टी है, तो हम आपको
कब मिलेंगे? सर जी आप मैथ्स का पार्ट 2 कब स्टार्ट करेंगे? जल्दी करेंगे, जल्दी कर देंगे स्टार्ट, बस 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन तक। कल आपको छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे, ठीक है? हम आपको मंडे को मिलेंगे हम। चलो सबको बाय, गुड नाइट, मंडे को मिलते हैं हम। कल का दिन सारे करो आराम, थक गए हो ना, पूरा हफ्ता तुम लोगों ने पढ़ पढ़ के इतनी पढ़ाई की है कि अब एक दिन आराम करना, ठीक है? कल मत पढ़ेगा कोई, क्योंकि तुम सबने इतनी पढ़ाई की है कि अब एक एक दिन रेस्ट भी कर लेना, ठीक है? थोड़ा घर वालों को भी बताओ कि तुम लोग पूरा दिन पढ़ते रहते हो, थोड़ी रेस्ट भी कर लिया करो। वो बेचारे भी देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं। चलो कट कर रहे हैं, ठीक है?